हेलो ओए हेलो 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 हाय देखो गाइस क्या देखे? हेलो गाइस कोई देखिए सिर्फ हेलो ही देखने थे क्या आप लोगों का? नानू नानू हाँ बेटा वो तुम उठा के कैसे लो हेलो हेलो तो क्या है यार? हेलो हेलो गाइस, ये है हमारा अलीगढ़ में दूसरा दिन और सुबह सुबह 4 बजे निकल पड़ी है मेरा मोबाइल लेकर सबको शूट करने के लिए। सब लोग चाय पी रहे हैं, अभी आधे उठे हैं आधे सो ही रहे हैं। मम्मा अरे बाकी सब तो वीडियो में हाय बोल दो। हाय हाय बाय 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 बाय। नीचे के कपड़े कहाँ हैं आपके तो गाइस आज तो हमने चाय पी, बच्चों को मैगी खिलाई। सबसे ज़्यादा मैगी किसके पास है? चारवीं से खा ही नहीं जा रही इसलिए उसकी कम नहीं हो पा रही है। ठीक 12 बजे हर्षित अपनी टीम के साथ आ गया था और ये जो बड़ा वाला रूम है ये सारी लेडीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर यहाँ पे सभी जेंट्स की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई थी। लेकिन जब मेरा होना तो बना लेना जी। मैं अपने मेकअप का वेट कर रही हूँ। मेरे बालों में क्रिम्पिंग तो उसने कर दी है जिससे कि हेयर स्टाइल बनाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। लेकिन अभी रिंकी का मेकअप चल रहा है, उसका मेकअप कंप्लीट होगा, फिर मेरी बारी आएगी। यहाँ पर निक्की की हेयर स्टाइल बन रही है, इसके पीछे गौरी बैठी हुई है, उसकी हेयर स्टाइल बन रही है। काफ़ी सारी लेडीज़ हो गए थे। हम लोगों ने अपना जो टाइम कंसिडर किया था, हमने सोचा था कि हम लोग 4 बजे तक फ्री हो जाएंगे, लेकिन तैयार होते होते हमें 6 बज गए थे। और ये जो लेवेंडर कलर की ड्रेस में बैठी हुई है ये स्वीटी है। इसका मेकअप सबसे लास्ट में करने का डिसाइड किया था क्योंकि ये शो स्टॉपर थी आज की। तो पहले सारी जो भी लेडीज़ थी उनको निपटाया हर्षित ने और फिर सबसे लास्ट में स्वीटी का नंबर लगाया था। और गाइस अब ये मेरा मेकअप हो रहा है। जनरली मुझे बाहर से मेकअप करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ही ओवर हो जाता है, वो एकदम थुपा थुपा सा लगता है। लेकिन हर्षित का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही नेचुरल मेकअप करता है ये। मैंने इससे पहले भी करवाया हुआ है, जब मेरी सिस्टर मनीषा की शादी थी तब मैंने इससे मेकअप करवाया था। चार्ज इसका रहता है 1500 रुपये पर मेकअप, लेकिन इसका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होता है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है। हमने ऑलरेडी इसको स्वीटी की शादी के लिए भी बुक कर लिया है क्योंकि 2 फंक्शन होंगे हमारे, एक तो महिला संगीत होगा और दूसरे दिन शादी होगी, तो हमने दोनों फंक्शन के लिए इसको बुक कर लिया है। इधर हनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अब उसकी हेयर स्टाइल रह गई है, वो उसकी साड़ी पिनअप हो रही है। मेरी और हनी दोनों की साड़ी लगभग एक जैसी थी, कलर थोड़ा डिफरेंट था। हम दोनों की ही बनारसी पैटर्न पे साड़ी थी और मुझे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मैंने सोचा कि थोड़ा सा शिवी का मेकअप भी यहीं करवा लेती हूँ, तो मैंने शिवी को बिठा दिया था। लेकिन जो मेकअप इन लोगों ने शिवी का किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिवी को तो जब मैं रेडी करती हूँ मुझे वो तभी अच्छी लगती है, तो आगे से मैं शिवी के साथ तो बिल्कुल भी चांस नहीं लूँगी। कैसा लग रहा है स्वीटी? तो अब स्वीटी की बारी आ चुकी है और इसकी बारी आते आते लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके थे और वेन्यू से लगातार फ़ोन आ रहे थे क्योंकि सारे लोग वहाँ पहुँच चुके थे घर के, बस हम लड़कियाँ मेकअप करवाने में रह गए थे। तो पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो हम चारों बहनों में से हम 2 बहनें निकल गए थे एक गाड़ी लेकर और एक गाड़ी हमने स्वीटी के लिए छोड़ दी थी। तो मैं और छुट्टू हम लोग वेन्यू पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं, ये हमारा वेन्यू है, सभी लोग बैठे हुए हैं, बस हम लोग ही नहीं थे, हम चारों बहनें और स्वीटी। और आगे जो है वो गोद का प्रोग्राम चल रहा है। अभी थोड़ा बहुत खा लिया है, बाकी और खा लेंगे। आपने खा लिया? हमारे पहुंचने के लगभग 15-20 मिनट बाद स्वीटी भी आ गई थी दूसरी गाड़ी से और उसको हम लोग फिर ऊपर एक रूम में लेके चले गए थे और हमने उसको वहां बिठा दिया था ताकि जब प्रोग्राम शुरू हो तो हम उसे नीचे लेके आ जाएं। फिर इसके बाद नीचे की सारी रस्में होने के बाद स्वीटी को बुलाया गया था, तो फिर हम लोग उसको वापस ऊपर लेने के लिए पहुंच गए थे।
इस टाइम तक हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर चुके थे क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। जो सुबह का नाश्ता किया था वही था। इसके बाद फिर मेकअप में बहुत टाइम लगा और फिर डायरेक्टली हमने जो भी कुछ खाया यहीं खाया था। तो आने के बाद में जो भी कुछ स्टार्टर वगैरह थे वो सब हमने खाया और फिर हम स्वीटी को लेने के लिए ऊपर पहुँच गए थे गाते बजाते। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आगरा वाला आया घर से कचरा निकाल, घर से स्वीटी निकाल, ओके, आगरा वाला आया घर से स्वीटी निकाल, आगरा वाला आया घर से स्वीटी निकाल। अब ये ढोल बाजे आ चुके हैं और हमारी स्वीटी की एंट्री हो रही है और पूरा घर हमारा बड़ा खुश है। सब लोग यहाँ पे नाच रहे हैं। स्वीटी को ले जाके स्टेज पे बिठा दिया है। अब यहाँ पे गोद भराई का प्रोग्राम होगा जहाँ पे सारी लेडीज़ जो उनकी तरफ की हैं वो स्वीटी को तैयार करेंगी और जो भी कुछ वो लोग वहाँ से लेकर आए हैं वो सब यहाँ पे वो स्वीटी को दे देंगे, जो भी ज्वेलरी कपड़े वगैरह आए हैं। गोद भराई के टाइम को मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चों ने मुझे उधर बैठने ही नहीं दिया। मैं बच्चों के साथ ही लगी रही थी। इसके बाद शुरू हुआ ये डांस का प्रोग्राम। तो ये हमारे घर के सारे जेंट्स, जो डांस में तो कोई भी पीछे है नहीं हमारे घर में, तो अब आप देखो इनकी मस्ती। ये जो अंकल ब्लैक जैकेट में हैं यही स्वीटी के होने वाले फादर इन लॉ हैं। और ये हमारे घर के लोग, ये चाचा जी वाइट शर्ट में और ये मरून शर्ट में पापा। तो गाइस अब बारी है हम सब लड़कियों की। हमारे घर में ढेर सारी लड़कियां हैं और सारी एक जैसी एज ग्रुप की हैं, तो हम एक बार शुरू होते हैं तो बंद नहीं होते। तो गाइस अब टाइम हो चुका है रिंग सेरेमनी का और स्वीटी को और शुभम को स्टेज पे लाया जा रहा है। और ये टाइम जब भी आता है ना तो मैं अपने हस्बैंड को इतना ज़रूर बोलती हूँ कि क्योंकि हमारी शादी को ना 13 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम पे रिंग सेरेमनी का इतना नहीं होता था। तो हमारी रिंग सेरेमनी ऐसे नहीं हुई थी। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि ये चीज़ मिसिंग थी हमारी शादी में। तो ये बोलते हैं कि अब कोई बात नहीं, अपनी 25वीं पे हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। जितना ज़्यादा मुझे डांस पसंद है उतना ही कम मेरे पतिदेव को डांस पसंद है। आप इन सारी वीडियोस में देखना, सारे जेंट्स आपको दिखेंगे लेकिन मेरे वाले नज़र नहीं आएंगे। वो वीडियो बनाते हैं लेकिन वो कभी डांस में हाथ नहीं आते। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार मेरे साथ खड़े तो हो जाया करो, पर उनसे उतना भी नहीं होता। और ये हमारी पूरी फैमिली, हम चारों बहनें, सबके हस्बैंड और सारे बच्चे और लास्ट में सन्नी हमारा इकलौता भाई। बस पापा इस ट्रेन में मिसिंग है। ये जब सब मिल जाते हैं तो थोड़े बच्चे भी बन जाते हैं। तो हम सब लोग बच्चों की तरह से ट्रेन खेल रहे थे। हमें पता था कि हम पागलपंती कर रहे हैं, बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था।
सो गाइस, और भी बहुत सारा डांस करने के बाद फिर सबने खाना खाया, उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की। और फिर हम लोग 10:30-11 बजे तक वेन्यू छोड़कर घर चले गए थे। अब हमें इंतज़ार है स्वीटी की शादी का, जो कि 12 दिसंबर को है। और अगर आप लोग भी हमारे साथ उस शादी को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।